सीरियल रब से है दुआ का शो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, जहां हैदर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं पूरा बर्बाद हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब हैदर गज़ल के पास जाते हैं तो हैदर की अम्मी बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम गज़ल को हाथ भी नहीं लगाओगे, और मैं मान ही नहीं सकती कि गज़ल ने कुछ ऐसा भी किया था। जो कुछ भी हुआ है उसमें गज़ल की कोई गलती नहीं है। और हीना इल्ज़ाम लगाती नज़र आती है दुआ पर, जहाँ पर हैदर को उसने रोक लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि जहाँ पर हीना हैदर को कहती है कि मुझे गज़ल पर पूरा भरोसा है और तुम तो कभी भी आबाद नहीं थे, तुम तो इस दुआ की वजह से पूरे बर्बाद हो चुके हो। तब हैदर चिल्ला के बोलता है कि बस करो अम्मी, ये मेरी दुआ है और ये मेरी दुआ है। तब है हीना कहती है कि ये दुआ नहीं बल्कि ये तो हमारे ख़ानदान के लिए पूरी तरह से बद्दुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर हैदर कहता है कि आप कैसी अम्मी हैं, आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आता है। तब गज़ल बहुत ही मन में खुश होती है, लेकिन जहाँ पर हीना बेगम तो कुछ भी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ गज़ल अपना रोना शक्ल बनाकर खड़ी होती है और लेकिन हीना बेगम कहती है कि आज के बाद तुम इसे छुओगे भी नहीं। तब हैदर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अम्मी आपको क्या हो गया है, आप होश में तो हैं। तब हीना सोचने लगती है। तब हैदर कहते हैं कि आपको मैं सच बता दूँ, मैं गज़ल से प्यार नहीं करता था, बल्कि गज़ल ने मेरे को धमकी दी थी कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी कहीं दूर। तब रूहान भी बोलता है कि अगर चलो मानता हूँ कि आप मेरे पे विश्वास नहीं करें, दुआ भाभी पे विश्वास नहीं करें, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को लेकर आऊँगा जिसे आप विश्वास तो करोगे ना। तब वो एजाज़ को लेकर आता है अपने घर में। तब एजाज़ कहता है कि भाई प्लीज़ मुझे मारो मत, मैं आपको पूरी सच्चाई आज बता दूंगा। और एजाज़ बोलता नज़र आता है कि इस गज़ल के वजह से सब कुछ हो रहा है। गज़ल ने ही कहा था कि तुम रूहान को पकड़े रखो ताकि मैं दुआ को यहाँ पर सारा इल्ज़ाम लगा सकूँ। तब गुलनाज़ कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया कि इस गज़ल ने मेरे को कॉल करके बोला था कि तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो मेरा साथ निभाओ, वरना तुम्हारा बेटा तुमसे दूर कर दूँगी। फिर दादी अम्मी चिल्लाकर गुलनाज़ को बोलती है कि हाँ इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा बेटा जब छूट गया तब भी तुमने किसी को पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि तुम यही चाहती थी कि तुम दुआ और हैदर और उसकी माँ को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। तो यहाँ दादी अम्मी सारा सच बताती नज़र आती है गुलनाज़ का। अब जहाँ रूहान कहता है कि अब तो आपके सामने सारी सच्चाई आ गई ना बड़ी अम्मी, अब तो आप कुछ नहीं बोलेंगी। फिर यहाँ पर बड़ी अम्मी सोचने लगती है कि गज़ल ने उसको क्या कहा था कि मतलब कि आप मेरी अम्मी को तो लेके चली गई लेकिन आप मेरी अम्मी कभी नहीं बन पाई। तो आप लोग को ये शो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तब दुआ बीच में आती है और वो कहती है कि मैंने सारी सच्चाई आप लोगों को बताने की कोशिश करी लेकिन मेरी कोई बात नहीं माना, और मैंने गज़ल को मारा भी इसीलिए था क्योंकि मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था उस टाइम पर। अब जहाँ हम देखने वाले हैं जहाँ दुआ ये सारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने खुलती है। अब गज़ल को फिर दुआ कहती है कि गज़ल ने ही मेरे घर पे पुलिस भेजा था ताकि मैं अरेस्ट करवा सकूं और इसने ये इल्ज़ाम मेरे पे लगाया था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये शो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखने के लिए नेक्स्ट सब्सक्राइब करें।